किड्स एजुकेशन ललिता सतपुते। हिंदी व्याकरण CBSE ICSE व स्टेट बोर्ड। वेलकम किड्स एजुकेशन ललिता सतपुते। सुस्वागतम। हिंदी व्याकरण भाग 2। वर्ण। वर्ण परिभाषा लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मूल रूप से वर्ण वे चिन्ह होते हैं जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अयोगवाह अम आहा। व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द द न प फ ब भ म य र ल व श स ह श त्र ज्ञ। जैसा राम बाजार गया। इस वाक्य का विश्लेषण करें तो र धन आ कौमा म धन अ। र धन आ यानी रा, म धन अ यानी म राम। ब धन आ बा, ज धन आ जा, र धन अ र बाजार। ग धन य अ, य धन आ ग या राम बाजार गया। इस प्रकार इस वाक्य का विश्लेषण हुआ। इसके आगे इसके खंड नहीं किए जा सकते, अतः इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अगर आप देखेंगे तो स्वर 11 है, अनुनासिक 1 है, विसर्ग 1 है। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 25, अत्यंत व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्ताक्षर 4, द्विगुण व्यंजन 2। इस प्रकार कुल 52 वर्ण हिंदी लिपि में पाए गए हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्ण प्रयुक्त किए जा रहे हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग अम आहा। व्यंजन क ख ग घ अंग च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द द ण प फ ब भ म य र ल व श श स ह। संयुक्त वर्ण श त्र ज्ञ। वर्ण वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अंग्रेजी की अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक 26 वर्ण हैं। हिंदी की वर्णमाला में अ से ज्ञ तक 52 वर्ण हैं। वर्ण स्वर व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख विवर्त से बिना किसी रुकावट से निकल जाती है वह स्वर कहलाते हैं। अतः स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। इनकी कुल संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। व्यंजन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। इनका उच्चारण करते समय फेफड़े से वायु को मुंह में विभिन्न स्थानों पर पूरा या आंशिक रूप से रोका जाता है। अभी वर्णमाला में आपने देखा होगा वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व में 4 वर्ण का समावेश होता है, दीर्घ में 7 वर्ण का समावेश होता है। व्यंजन का 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 27 वर्ण यानी 27 वर्ण का स्पर्श वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, उष्म वर्ण 4 होते हैं, आगत वर्ण 2 होते हैं, संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। इस प्रकार स्वर और व्यंजन मिला के कुल 52 वर्ण हिंदी लिपि में पाए गए हैं, हमारी देवनागरी लिपि में पाए गए हैं।
अब हम देखेंगे संयुक्त और द्वित्व व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से संयुक्त ध्वनियाँ बनती है। हिंदी में स्वर रहित व्यंजन को आगे वाले व्यंजन से मिला दिया जाता है। संयुक्त व्यंजन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप बनाने के लिए पाई को हटा दिया जाता है। जैसे बच्चा, तो च धन च, तो जो पहला च है उसका वो जो पाई है उसकी जो लंबी लाइन है वो निकल गई और ये च से जुड़ गया। उसी प्रकार न्याय, न धन या, तो ये जो न की जो डंडी है वो निकल गई और वो य का जुड़ गई। यानी इस प्रकार जब दो अक्षर जुड़ते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। उसी प्रकार आप देखो मग्न, मग्न में ग है पूरा था और न, ग धन न जब जुड़ गए तो उसका जो मात्रा है लंबी वाली वो निकल गई, लेकिन न। क और फ के संयुक्ताक्षर बनाते समय इनका पीछे वाला भाग हटा दिया जाता है। जैसे पक्का, तो आपने देखा होगा क है, पूरा क था तो उसकी जो आधा का भाग निकल गया और पूरा क उसमें जुड़ गया, यानी पक्का। उसी प्रकार रफ्तार का जो फ है, फ का जो है ना पीछे वाला भाग निकल गया, आधा बन गया और ता में जुड़ गया, यानी फ त फत, और उसमें आ की मात्रा रफ्तार। इस प्रकार ये जो संयुक्त अक्षर है जब वो जुड़ते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है। बिना पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त अक्षरों में हल चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। जैसे पाठ्य, उसमें ठ और य जुड़ा हुआ है तो ठ का जो नीचे य से जब जुड़ता है तो क्या होता है, हल चिन्ह लगाया जाता है और वो फिर य से जुड़ते हैं। विद्या, आधा द और या, विद्या। उसी प्रकार लट्टू, आधा ट पूरा ट, लट्टू। तो इस प्रकार अक्षरों में परिवर्तन होता है और वे संयुक्त रूप के अक्षर बन जाते हैं। ब्राह्मण में ह उसका हलंत और म हो गया है ब्राह्मण। बुड्ढा में ड हलंत और ढ, बुड्ढा। हिंदी वर्णमाला में र की स्थिति दूसरे वर्णों से भिन्न है। इसकी स्थिति वर्णमाला में विशेष है क्योंकि इसके लेखन में विविधता है। र जब हलंत अथवा स्वर रहित होता है तो उसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगता है। ऐसे स्थिति में रेफ अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। जैसे पर्व, गर्व, वर्ष, सर्व। अब क हलंत र क्र बन गया और फिर इससे शब्द बनते हैं क्रोध, क्रम, चक्र। फिर ग हलंत र ग्र बन गया, ग्रस्त, ग्राम, ग्रंथ। ब हलंत र ब्र, कब्र, सब्र। ट हलंत र ट्र, ट्रक, ट्रस्ट। त हलंत र त्र, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिकाल। श हलंत र श्र, श्रम, श्राप, श्रमिक। र हलंत उ, रु, गुरु, रुपया, शुरुआत। र हलंत उ, रु, शुरू, रूप, रूढ़। इस प्रकार रस के हलंत लगने से नए शब्दों का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे अनुनासिक स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है। अतः अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह मात्रा बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे हैं, क्योंकि, गेंद, में आदि। अनुनासिक और अनुस्वार में मूल अंतर यह है कि अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में कई अर्थभेद पाया जाता है। हंस, हंसना, हंस एक पक्षी। देखो हंस यानी हंसना होता है और दूसरा जो सिर्फ बिंदी लगा हुआ है हंस यानी एक पक्षी। यानी अनुनासिक और अनुस्वार इनका अगर
एक ही शब्द में प्रयोग होता है तो दोनों के अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता होती है। अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के पश्चात 2 अयोगवाह होते हैं, अम अनुस्वार, आहा विसर्ग। संताप, संरचना, संचार, संहार, संचय, संगम। कंगाल, छंद, मंद, खंड, कांच, काच, चंद, जंगल, ये अनुस्वार। हंसना, आंगन, अंग, कुंवारा, घूंघट, खूंटा। अब हम देखेंगे अर्ध चंद्राकार अर्थात आगत ध्वनि। हॉट, हॉल, कॉलेज, कॉटेज, गॉड, क्लॉक, फॉल। वर्ण विच्छेद। सभी व्यंजनों की संरचना का ज्ञान होना व सभी स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे किनारा, अब इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? क हलंत धन ई, धन न हलंत आ, र हलंत आ। क धन ई की, न धन आ ना, र धन आ रा, की नारा। तो एक शब्द है, किस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद हुआ है और इन सब वर्ण से ही ये शब्द तैयार हुआ है। अब श कैसे का वर्ण विच्छेद कैसा होगा? देखो, क हलंत धन, छ हलंत धन अ, क्ष। उसी प्रकार त हलंत धन र हलंत धन अ, त्र। उसी प्रकार ज्ञ, ज हलंत ण्य धन अ, ज्ञ। श्र, श हलंत धन र हलंत अ, श्र। कृपण, क हलंत रि धन प हलंत धन अ, हलंत धन अ, कृपण। दृश्य, द्र हलंत धन रि धन श हलंत धन य धन अ, दृश्य। इस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। आओ पाठ दोहराए। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अम को अनुस्वार कहते हैं या बिंदी के रूप में वर्ण के ऊपर लगता है। अह की आवाज ह जैसी होती है। श, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन है। 2 व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आओ मिलकर गाए। भाषा की है एक इकाई, वट जो है कहलाई। 52 वर्णों की यह कहानी, याद करो तुम इन्हें जुबानी। स्वर्ण, संयुक्त, द्वित्व और व्यंजन, सीख इन्हें तुम करो मनोरंजन। सीख इन्हें तुम करो मनोरंजन। सीख इन्हें तुम करो मनोरंजन। धन्यवाद। यह वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।